जनता के मुद्दे को जानने और जन सरोकार को समझने के लिए एक और रूट पर हम निकल चुके हैं और ये रूट है इस बार अयोध्या का। वो अयोध्या जहां राम मंदिर बनने के बाद देखा जाए तो देश भर से लोग आ रहे हैं। वो अयोध्या जो कि इस बार के चुनावी मैदान में एक फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन कितना ये जानने की कोशिश दरअसल हम इस सफर में लोगों से करेंगे। इस बीच हमारी ट्रेन कानपुर और लखनऊ से होकर गुजरेगी, तो हम ये भी जानेंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है और पूर्वांचल क्या सोच रहा है। तो आइए इस चुनावी सफर में हमारे साथ। ट्रेन हमारी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है और ये ट्रेन अयोध्या को जा रही है। इस दौरान आप समझिए कि यूपी के हार्ट यानी कानपुर लखनऊ से गुजरते हुए हम पूर्वांचल में एंटर करेंगे और जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करते हैं इस चुनाव में तो खास मायने इसलिए रखती है कि यही वो सूबा है जो निर्धारित करता है कि सत्ता में कौन पूर्ण बहुमत के साथ आ सकता है, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जो खास मायने रखती हैं और मायने दरअसल अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ये मुद्दा भी रखता है। तो लोग दरअसल इससे कितना रिलेट कर रहे हैं और क्या है इस चुनाव में आम लोगों का मुद्दा, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। ये बताइए कि इस बार जैसा कि आप अयोध्या सफ़र कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? ये तो मुद्दा तो बहुत 500 साल से चले आ रहा है, तो अभी जाके ये बन गया, नहीं तो पीढ़ियाँ बीत गई सोचते सोचते, कोई बच्चा कोई चला गया और आज मतलब बन गया, इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो आप राम के नाम पर वोट देंगे और मुद्दे भी कुछ और हैं? राम के नाम पर वोट देंगे। Okay, you are tourist. From where? I'm coming from the US From US. Yeah. And going for? to the Ram Mandir. To the Ram Mandir. What kind of environment, the political environment and the cultural environment you are looking around as you are traveling? I don't know, it looks really nice and peaceful to me. So Okay. I can't tell, but I'm excited about going to the Ram Mandir. क्या है दरअसल आपके मन में, क्या है इस चुनाव में? कुछ इश्यूज लगता है आपको कि जो एड्रेस होना चाहिए? मोदी के सिवाय कोई दिखता ही नहीं है जी, कोई ना सामने ना पीछे ना कोई। क्यों, आप तो दिल्ली से हैं, वहाँ तो केजरीवाल भी लड़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर तो आपने केजरीवाल को बनाया है। नहीं, मैं तो यूपी से हूँ, वोट भी दे दी। वोट दैट्स गुड। तो आपके यूपी में क्या चल रहा है? यूपी में तो योगी और राम मंदिर, धारा 370, CAA, 3 तलाक और जो विकास हो रहा है यूपी का, पूरे देश का, इन मुद्दों के ऊपर वोट दिया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। सर, आप भी अयोध्या के लिए जा रहे हैं? नहीं जी, मैं तो कानपुर जा रहा हूँ। अच्छा, आप कानपुर जा रहे हैं। आप रहने वाले भी कानपुर के थे। अच्छा, ओके। अब आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, इस बीच इंसुलिन ले रहे हैं। इस बीच एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, बहुत सारे इलेक्शंस आपने देखे होंगे, ये चुनाव आपको कैसा दिखाई दे रहा है? मुद्दों के आधार पर, काम के आधार पर? क्रूशियल है। आई कैन नॉट मेंशन द आइटम वाइज, बट इट्स अ वेरी क्रूशियल वन एंड द थिंग्स आर गोइंग टू मोर वर्सन आइदर केस। दिस इज माय फील। अपोजिशन का यूनाइटेड न होना गवर्नमेंट के लिए और बीजेपी के लिए एक फ़ायदेमंद स्थिति दिखाई दे रही है। देश के लिए नुकसान है कि ऑपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन होगा नहीं तो जो पॉलिटिक्स में जो सेंटर में है वो कुछ भी करेगा, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। आने वाले टाइम में अगर आप 400 जीत जाते हैं तो क्या मतलब लोकसभा में कहीं भी 100 से ऊपर सीट किसी के पास नहीं है, क्या एक कोई स्ट्रांग अपोजिशन होगा नहीं, कुछ भी करेगा सेंटर, क्या बोलेगा ऑपोजिशन? कुछ भी नहीं रहेगा उसके। जाहिर तौर पे एक सशक्त अपोजिशन ना हो तो डेमोक्रेसी का जो एक तरह से रूट है वो भी डैमेज होता है, ऐसा माना जाता है। आपके पास आता हूँ मैं, आप काफ़ी एक्साइटेड हैं मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, जय श्री राम एक बड़ा मुद्दा है चुनाव? बहुत बड़ा मुद्दा है। राम तो मंदिर बन गया, फिर कैसे मुद्दा है? नहीं, अब तो चुनावों उसके लिए वो है ना कि मोदी ने इतना बड़ा काम किया, हमारे लिए सनातन धर्म की जीत हुई है। कुछ गाना भी गुनगुनाते हुए जा रही हैं राम जी के लिए, तो ज़रा एक बार हो जाए। जान पे अपनी खेल गए श्री राम के लिए, जान पे अपनी खेल गए श्री राम के लिए, सब तालियां बजाओ हनुमान के लिए, सब तालियां बजाओ हनुमान के लिए। तो भक्ति भाव के साथ भी लोग दरअसल हैं, क्योंकि ट्रेन अयोध्या के लिए जा रही है और जाहिर है इनके मन में भी तमाम ऐसे एक तरह से भगवान के प्रति समर्पण का भाव भी है। लेकिन हम सवाल थोड़े चुनावी पूछ रहे हैं, और आपको लगता है कि धर्म के नाम पर चुनाव होना चाहिए, या आपको लगता है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो चुनाव में ज़्यादा प्रभावित होने चाहिए? नहीं, जनता से जुड़े मुद्दे चुनाव को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और करना भी चाहिए। धर्म के नाम पर हमारे देश में चुनाव नहीं होना चाहिए। तो
क्या मुद्दे आपको ऐसे लगते हैं जो प्रो पब्लिक है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिन पर आप चाहेंगे कि वोट हो या आप वोट देने जा रहे हैं? जनता से जुड़े मुद्दों के अंदर सबसे बड़ी बात तो जो आजकल भारत में बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने के लिए काम होने चाहिए। और जो क्या कहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम कर लोग गलत फैलाते हैं अफवाहें, उसको दूर करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? सर देश का विकास, और मोदी है तो देश का विकास जरूर है सर। बातचीत के दौरान हम एक से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तमाम तरह के लोग इसमें हैं, अलग अलग राज्यों से बिलोंग करने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोग भारी संख्या में हैं क्योंकि ट्रेन यूपी से गुजर रही है। और भक्तों का भी एक पूरा इसमें सैलाब दिखाई दे रहा है क्योंकि ट्रेन अयोध्या के लिए जा रही है। आप क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं जो डेवलपमेंट चल रही है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस स्पीड से चल रही है इसी स्पीड से डेवलपमेंट चलती रहे, चलती रहनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इसको कंटिन्यू, ऐसा ना हो कि आगे जाके रुक जाए। लेकिन देखिए तो चुनाव है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कौन आएगा कौन जाएगा। 2024 का चुनाव देश के लिए एक अहम चुनाव है। इसके लिए ये भविष्य निर्णय कर देगा कि आगे डेवलपमेंट कितना होगा, क्या होगा, कैसा होगा। सरकार रहती है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं रहती है तो जितना किया है वो पानी फिर जाएगा। ये बड़ी बात आपने की, बड़ा आकलन आपने बताया। आप कहाँ से हैं सर? यहीं से ही है। यूपी से ही? नहीं, दिल्ली से? गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से। तो मतलब आप तो एनसीआर से बिलोंग करते हैं। 3 स्टेट के जो इश्यूज हैं एनसीआर में डिस्कस होते हैं, दिल्ली के भी। हरियाणा में इस बार माहौल जो है कुछ और दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा कुछ बेहतर करने वाला है? हाँ, कुछ पार्टियों में टूट फूट चल रही है। और दिल्ली क्या कहता है? दिल्ली से आप यूपी के सफ़र कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आपको लगता है पब्लिक का थॉट प्रोसेस दिखाई देता है? आप क्या सोचते हैं? हाँ, दिल्ली में भी जो है उठापटक तो चल ही रही है। आपके क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है इलेक्शन में एड्रेस होने चाहिए? मिडिल क्लास के लिए इशू बहुत है। मिडिल क्लास थोड़ा 10-12 साल से जो है उम्मीद लगा के बैठा, मगर उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। किस फैक्टर पे आपको लगता है कि पब्लिक इस तरह से वोट कर रहे हैं? उन्होंने जो अभी 10 साल के अंदर जो वर्ल्ड लेवल पे जो हिंदुस्तान की पहचान बनाई है ना, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी इमेज बनाई है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ से। लखनऊ से बिलोंग करते हैं। मोदी फैक्टर ज़्यादा है कि योगी फैक्टर ज़्यादा है? सीधा पूछो। वहाँ तो योगी फैक्टर है ज़्यादा, मतलब मोदी के तो है ही है, लेकिन योगी जो है वो और कारोबार भी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है आपको लगता है योगी ने? क्या अच्छा है, किसी तरीके के जो है कोई कांड नहीं होता, कोई बवाल नहीं होता, कोई मतलब मेन चीज़ ये सब देखी जाती है। मोदी जी ने काम किया है, ये एक फैक्टर है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो वादे नहीं पूरे किए हैं वो भी दूसरा फैक्टर है जो कि अपोजिशन कह रहा है। आपको लगता है कि उसमें कुछ दम नहीं करना चाहिए। अभी जैसे उन्होंने अभी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं डेवलप किया, ऐसे कोई वैकेंसी नहीं आई। वैसे 10 साल से कंटिन्यू इधर चल रहे हैं लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं आई, तो उस पर देखना चाहिए क्योंकि युवा जो है हमारी उसे स्ट्रांग बनाना है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है ना तो फिर हमारे बैकअप कुछ नहीं रहेगा, तो उसको सही करना चाहिए। अभी एक रिसेंटली एक वैकेंसी निकाली थी इन्होंने, सब कुछ अच्छा हुआ, सारी चीज़ें अच्छी हुई है, लेकिन वहाँ जाके लास्ट में उन्होंने पेपर लीक करा दिया, तो ये चीज़ें गलत है भाई। मतलब पेपर लीक अभी तक नहीं रुक रहा, जो यूज अगर स्टॉप हो जाएंगे तो ग्रेट पर्सन। मैम आपको लगता है कि ये जो इशूज़ हैं, मंदिर का इशू, मस्जिद का इशू, ये चुनाव में होना चाहिए? शायद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हो रहे हैं पूरे वादे। हमें वादों से कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो चाहिए कि जो कोई कुछ करे तो देश के हित में करे, ये नहीं कि देश के हित में ना करके अपना जो ये सब आपस में लड़ रहे हैं ना, लड़ाई नहीं चाहिए। अपना काम करो, सत्ता के लिए नहीं, अपना काम करोगे दिखेगा। तो काम बोलता है दरअसल, और जनता देखती है कि आपने क्या किया है, आपके प्रोमिसेस कितने फुलफिल हुए हैं, आपने जो प्रो पब्लिक सेंट्रिक जो इश्यूज हैं उसको कितना एड्रेस किया है, और जो काम किया है आपने, दरअसल जनता वोट उसी पर देगी, चाहे मुद्दे आपके जो कुछ भी हों। ओवरऑल जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनको ऐसा ही लगता है कि ये चुनाव डेवलपमेंट सेंट्रिक है, और ये दरअसल भारत के अपने विकास की एक नई कहानी लिखने वाला है, जो विकास के वायदे पर दरअसल पब्लिक को किया हुआ वादा पूरा करेगा, जनता भी साथ उसी का देगी। ब्रिटिश राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन।